अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज के बहुत बाबरकत दिन चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन दिनों की फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठा लें। ज़िलहज सीरीज़ में डेली आपके साथ बहुत ही अच्छी बातें शेयर होती हैं और आज डे 4 है और आज आपके साथ मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगी और एक इतना खूबसूरत दिल को छू लेने वाला वाक़या डिस्कस करूंगी जिसे सुनकर शायद आपकी ज़िंदगी भर की नमाजें बिल्कुल बदल जाएं। क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो नमाज की अहमियत और ख़ास कर उसमें खुशू और खुजू है। क्योंकि नमाज जो है दिन का सबसे अहम सतून है और ये मुबारक दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असल कामयाबी अल्लाह के हुजूर सर झुकाने में है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है बल्कि बंदे का अपने रब से गुफ्तगू का एक बहुत खूबसूरत जरिया है। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। तो आइए आज के दिन से अपनी नमाजों को सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि दिल की हाजिरी के साथ पढ़ने की नियत करते हैं। एक बहुत ही पुरकशिश और सबक आमोज वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। हजरत हातिम असम रहीमुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत आप अपनी नमाज कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो हम सब की नमाजों का किबला दुरुस्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब नमाज का वक्त आता है ना तो मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ और जाए नमाज पर खड़ा हो जाता हूँ और ये तसव्वुर करता हूँ कि खाना काबा बिल्कुल मेरे सामने है, सिरात का पुल मेरे पाँव के नीचे है और जन्नत मेरे दाईं तरफ है और दोज़ख बाईं तरफ है और मलकुल मौत मेरे पीछे खड़ा है जो इस नमाज के बाद मेरी जान निकाल लेगा। मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है और फिर मैं पूरे दिल से अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करता हूँ। हमारी नमाजों में सुकून पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुनिया के ख्यालात साथ लेकर खड़े होते हैं। अगर हम सिर्फ ये सोच लेना कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो तो हमारा खुद ब खुद अल्लाह की तरफ दिल मुतवज्जो हो जाए। आज की खास दुआ ये आप एक दफा जरूर पढ़ लें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो खूबसूरत दुआ है जो उन्होंने अपने और अपनी औलाद के लिए मांगी थी। आज इसका कसरत से जिक्र करें जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद में से भी नमाजी बना। ए हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा। आज का खास अमल यह है कि आज की तमाम नमाजें बिल्कुल अव्वल वक्त पर पढ़ें और नमाज में जल्दबाजी करने के बजाय हर सजदे और रुकू को आराम से तसल्ली से अदा करें और सजदे में कम से कम 3 बार दिल से सुभान रब्बियल आला कहें और चलते फिरते चौथे कलमे की कसरत रखें। आज की चेकलिस्ट है कि 5 नमाजों को उनके वक्त पर पूरी तवज्जो के साथ अदा करना है। आपने तकबीरात की कसरत करनी है, तिलावत कुरान पाक करनी है, सूरह मुल्क या कम से कम एक सफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ना है और गुनाहों की माफ़ी के लिए 100 बार अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। और आज की छोटी नेकी ये है कि आज अपने घर के छोटे बच्चों को प्यार से अपने साथ जाए नमाज पर बिठाएं, नमाज की कोई छोटी सी सूरत या दुआ याद करवाएं या उन्हें नमाज की अहमियत बताएं। बचपन की ये आदत उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों को हमारे दिलों का सुकून और आंखों की ठंडक बनाए। आमीन।